हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, दो डीआई मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, प्रैक्टिस में आपको करवा चुका था। अलग अलग किस टाइप की डीआई आती हैं उनकी मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फिर जो मिक्स क्वेश्चंस अपने पास होंगे उन डीआई की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो हम लोग कर रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिक्स डीआई वगैरह की प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाई चार्ट के बारे में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, समझ में आ जाएगी। जैसी 0507755 समझ में आ जाएगी भाई। पाई चार्ट का मतलब, अगर कभी भी आपके सामने पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है तो तुरंत समझ जाना कि ये क्वेश्चन अपने पास आसान है। कभी भी अगर आपके सामने पाई चार्ट का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग तुरंत समझ जाना कि ये अपने पास क्वेश्चन आसान है। और पाई चार्ट का क्वेश्चन अपने पास दो तरीके से आ सकता है। एक तो अपने पास परसेंटेज में भी आ सकता है और एक अपने पास डिग्री में भी आ सकता है, याद रखना। जैसे कोई भी मान लो कॉलेज है, 6 कॉलेज हैं या स्कूल हैं, जो भी आप लोग मानना चाहो, A B C और D। अगर ऐसे सर्कल की फॉर्म में अगर डेटा दिया हुआ मिले, याद रखना मैं आपको बता चुका हूं, डेटा देने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं। B C D और E, 5 स्कूल या 5 कॉलेज हैं, 5 ही हैं, 6 नहीं है मान लीजिए। इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो 10%, टोटल का 10% तो इसमें पढ़ता है। बी में पढ़ते हैं 20%, इसमें पढ़ते हैं 30%, इसमें अपने पास पढ़ते हैं 15% और इसमें पढ़ते हैं 25%। इतने बच्चे अपने पास पढ़ रहे हैं और टोटल जो स्टूडेंट्स उसमें हैं वो मान लीजिए हैं अपने पास 5,000 टोटल बच्चे हैं। और उसमें इस टाइप से इतने इतने स्टूडेंट ए में, बी में, सी में, डी में और ई में। तो पाई चार्ट अगर कभी परसेंटेज में दिया हुआ मिले, अब ध्यान से समझना, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो यहां पर अपने पास A B C D E 10%, 20%, 30, 15 और 25। तो यहां पर अगर ए में कितने बच्चे हैं वो अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है कभी भी, कि ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप लोग क्या करोगे, 5,000 का आप लोग 10% निकाल दीजिए। और कभी भी किसी संख्या का अगर परसेंटेज निकालना है तो अपॉन में 100 आएगा। तो याद रखना वहां पर ए स्कूल में, ए कॉलेज में 500 बच्चे हैं। दूसरा, अगर हम लोगों को कभी कभार ये जो क्वेश्चन अपने पास आता है वो अपने पास आता है डिग्री में, ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास होगा, ये अपने पास, ये तो परसेंटेज में आ गया। और कभी कभार ये जो चीजें अपने पास आती हैं ये अपने पास डिग्री में आती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। मान लो ये अपने पास 36 डिग्री है, ये अपने पास 72 डिग्री है, ये अपने पास 108 डिग्री है, ये अपने पास 54 डिग्री है, और ये अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री है। इस प्रकार से परसेंटेज में नहीं देकर कभी कभार हम लोगों को डिग्री में देता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर नहीं, वो फाउंडेशन बैच अभी निधि, वो नहीं अभी, वो ओनली फाउंडेशन बैच है। मेंस का तो ओनली प्रैक्टिस बैच आता है। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, यहाँ पर सीखिए आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर 36 डिग्री, 72, 108, 54 और 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, ये जो अपने पास मान लो वहां पर टोटल जो बच्चे हैं वो 7,200 बच्चे हैं। तो ए में बताइए कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो ए में 7,200 स्टूडेंट हैं ही। और यहाँ पर इंटू कर दोगे, 36 डिग्री अगर दिया हुआ है तो अपोन में अपने पास 360 आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। और 36 से ये एक बार कट जाएगा या दो बार, कोई सा भी काट दो, 36 से वैसे ये भी कट रहा था। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 720। ये अपने पास आंसर आ जाएगा जब परसेंटेज में दे। यहाँ पर निधि इस वीक में शुरू करते हैं, इस वीक में मेंस प्रैक्टिस बैच शुरू करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही शुरू करेंगे। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि मेरा मेंस का बैच ऑफलाइन आ गया है, उसमें काफी टाइम जा रहा है, मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा शुरू करते हैं। लेकिन ये पढ़िए आप लोग, पाई चार्ट
500 का 10% अगर करते हो तो अपने पास 500 आ जाएगा, और 7200 का 36% अगर करते हो 360, जीरो से जीरो 36 से कट गया 2 बार, और ये अपने पास आ गया 720। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जब डिग्री में कहे तो अपॉन में 100 आएगा। देवमीना वापस डालते हैं उस फाइल को, आज डलवा देंगे, कल तो छुट्टी थी, एक बार वापस डलवा देता हूं। यहां पर जब परसेंटेज में आए तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अपोन में आपको 100 लिखना पड़ेगा, और डिग्री में अगर कभी भी आता है तो अपने पास अपोन में 360 डिग्री लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री में टोटल 360 होता है, परसेंटेज में टोटल अपने पास 100 होता है। ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे, हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताओ। यहां पर ध्यान रखना, परसेंटेज में टोटल अपने पास 100% होता है, डिग्री में टोटल अपने पास 360 डिग्री होता है। तो हमेशा ध्यान रखना 100% बराबर, अगर परसेंटेज को कभी डिग्री में बदलना पड़े तो 100% बराबर 360 डिग्री होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। 100% बराबर अपने पास 360 डिग्री होता है। तो 1% किसके बराबर होगा? तो 1% अपने पास 3.6 डिग्री के बराबर होगा। ये लिखा हुआ नहीं मिलता, ये चीज आप लोगों को खुद को ही पता होनी चाहिए। 1% जो होता है वो अपने पास यहाँ पर 1% 3.6 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, रेडियन में नहीं डिग्री में देता है, और अगर रेडियन में दे भी दे तो उसको पहले हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। रेडियन में अगर दे भी दे तो पहले या तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो, या टोटल होता है 22/7 रेडियन। दोनों पे ही पढ़ाऊंगा चंदू मैं अभी, दोनों पे किसी पे भी ले सकते हो, एक साथ दोनों ही ऐप पर मैं पढ़ा रहा हूं भाई, किसी पर भी जहां पर आप चाहो। मदर्स में अब धीरे धीरे जो है ना कंप्लीट बैच आएंगे पूरा एसएससी का, जो मैथ्स स्पेशल का बैच है उसको हम लोग उस पर रखेंगे, और यहाँ पर कंप्लीट कोई बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है, पढ़ाऊंगा दोनों पर ही मैं पढ़ाता रहूंगा, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जैसे 1 2 3 4 5 महीने की बात की अगर मैं बात करूं, प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर कंप्लीट एसएससी के बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मदर्स पर। कंप्लीट एसएससी का, जो मैथ्स भी पढ़े, रीजनिंग भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, जीके भी पढ़े, जिसमें मैथ्स मैं पढ़ा दूंगा। और वहां पर अगर किसी बच्चे को ओनली मैथ्स पढ़ना है तो उसको हम लोग उस पर पढ़ाएंगे, वो 5 6 महीने बाद की प्लानिंग है हमारी। अभी अभी आप लोग किसी पर भी पढ़ सकते हो, जहां आपका मन करे वहां पर आप पढ़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। देखिए तो ध्यान से समझना, आइए ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना भाई। ये अपने पास 100% बराबर 360 डिग्री, तो 1% बराबर होगा 3.6 डिग्री, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। रेडियन का मतलब होता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन रेडियन में नहीं मिलेगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तो एक बच्चे ने बीच में क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए मैंने उस चीज को बता दिया है, ऐसा होता है। लेकिन आपसे पूछेगा नहीं तो आप लोग इस पर चिंता करने की जरूरत आपको है नहीं। हाँ, इंग्लिश कमलेश सर पढ़ाएंगे, जो मैथ्स के कंप्लीट बैच होंगे उनमें। पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर ये आ गया है, इनको पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए। डेटा अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे बताना, मैं डेटा को एक बार वापस से लिख दूंगा। ये अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये 20% है ई में, ये अपने पास 20 है, ये अपने पास 14 है, ये अपने पास 24 है, ये अपने पास 22 है, और ये है ए बी सी डी ई, अपने पास इस प्रकार से है। ये जो बी में है ये 14% है, ध्यान रखना आप लोग। ये परसेंटेज में दिए हुए हैं, मैंने आपको लिख दिया है। आसान क्वेश्चन है, कोशिश करोगे 100% होगा। कोशिश आपको करनी पड़ेगी, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। देखिए भाई, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक तो मैं क्या ही समझा पाऊंगा।
तो यहाँ पर व्हाट इज द नंबर ऑफ 11 and 1/9% एम्प्लॉय वर्किंग इन द डिपार्टमेंट बी। बी में टोटल 450 हैं और बी में 14% है। तो टोटल 450 का सबसे पहले आप लोग निकालोगे 14%। ये सोल हम लोग नहीं करते हैं, पड़ा रहने दो। और इसका भी 11 and 1/9%। ये डीआई की क्लास में मैंने बताया था, इसका जब भी फ्रैक्शन निकालना हो तो 1/9 आप लोग कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, 9 से कट रहा है ये 5 बार, 5 से कट रहा है 2 बार, और 14/2 का मतलब आंसर आ जाएगा 7। आसान छोटी कैलकुलेशन है। हाँ और ना एक बार बोलिए, क्या सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग सारे बच्चे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करने की आप लोग कोशिश करो। ये अगर डेटा नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहीं पर हूं, आपको मैं वापस लिख दूंगा इस चीज को। 14 है, ये अपने पास 24 है, ये अपने पास 22 है, और ये अपने पास 20 है। ए बी सी डी और ई। चलो सोल्व करने की कोशिश करो और आंसर दीजिए। डीआई का पाई चार्ट अगर कभी भी आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि ये चीजें आसान हैं। डीआई का कभी भी पाई चार्ट अगर आ जाए तो तुरंत आप लोग समझ जाना कि ये आसान है। 100/9 भी लिख सकते हो भाई, लेकिन परसेंटेज लगाओगे तो अपॉन 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। 11 and 1/9 को 100/9 लिख सकते हो, और अपॉन में 100 आएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए 1/9 है। यहाँ पर व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट ए। ए में पढ़ने वाले या ए में जो एम्प्लॉय हैं उनका अपने पास वृत्तखंड पर कोण हम लोगों से पूछा है, और हम लोगों को ये पता है कि 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है। ये तो एग्जाम में बैठने से पहले ही हमें याद है, ये वाला डेटा हम लोगों को पता है। अब कितने डिग्री को बदलना है? ए को अगर बदलना है, ए में कर्मचारियों की संख्या, ए में अपने पास 20% है, और 20% को अगर बदलोगे, 1% अगर 3.6 के बराबर है तो 20% किसके बराबर होगा? 3.6 को इंटू कर दीजिए आप लोग 20 से, और ये मुझे बताइए क्या 72 डिग्री आ गया? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? ये अपने पास 72 डिग्री आ गया। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे, और समझ पाए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 3। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कीजिए। 20 है, 14 है, 24 है, 22 है और 20 है। करने की कोशिश कीजिए। ए बी सी डी और ई। आसान डेटा है, पाई चार्ट जहां भी आ जाए तुरंत समझ लेना कि ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, इसको तो मैं आसानी से कर लूंगा, ऐसे समझना है। यहाँ पर यदि ई विभाग में 60% कर्मचारी महिलाएं हैं तो उस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या आप लोग ज्ञात कीजिए। 60% ऑफ एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट ई आर फीमेल। तो टोटल 450 हैं, उसमें से ई में है कितना परसेंट? अगर ई की हम लोग बात करें तो ई में 20% है, और ये जो आएगा सोल्व करने पर, वैसे तो आप लोग सोल्व कर सकते हो 90, लेकिन मैं सोल्व नहीं करूंगा। इसका जो 40% है, 60% तो वुमेन है। तो मुझे बताइए मेन जो बचे वो बताइए, क्या 60% ही बचेंगे क्या? आप कहोगे 60% ये है तो 40% बचेगा। एक और दो, एक और दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से कट गया 5 बार, 5 से कट जाएगा 9 बार, और 9 गुना 4, आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 36। डी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिया है। क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं, और चेंज करके नेक्स्ट पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ये भी वैसे आसानी क्वेश्चन है, 4 से 6 फिर से 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये अपने पास जो दिया हुआ है मिसलेनियस जो है वो एक है। अगर ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, थोड़ा सा किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। ये अपने पास एक है, ये अपने पास 21 है, ये अपने पास 15 है, ये अपने पास यहाँ पर 4 है हेल्थ के लिए, ये अपने पास एजुकेशन पर 6 है,
ये अपने पास यहाँ पर 34 है, ये अपने पास 12 है, ये अपने पास 7 है। इस प्रकार से अपने पास दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। The following pie chart show the percentage expenditure of a country on a different heads. The total expenditure is 1680 in billion. Study the graph carefully and answer the questions. पाई चार्ट के विभिन्न मदों में हुए खर्च को दर्शाता है। कुल खर्च अगर ये है तो अध्ययन करें, प्रश्न ज्ञात। द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इज वोट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। डिफेंस अपने पास ये रहा, कहाँ है डिफेंस, ये रहा। एजुकेशन से कितना परसेंट अधिक है, तो डायरेक्ट आप लोग देख सकते हो डिफेंस पर 12 है, ये 6 है, तो इससे कितना परसेंट अधिक है, तो 6 अधिक है बटे 6 और इंटू करोगे 100 से, तो इतनी आसान सी ये कैलकुलेशन है। 100% अपने पास आंसर आ गया, ये अपना आंसर आ गया। क्या सर्वेश्वर मुंड आज नहीं आया क्या भाई? आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? सर्वेश्वर और सचिन मुझे जरूर बताओ भाई, अब ये बात आप लोग पकड़ पा रहे हैं क्या? सर ऐसे डायरेक्ट आप कैसे कर पा रहे हैं? याद रखना, कभी भी एक चीज परसेंटेज में आप लोग ध्यान रखना, पढ़ोगे मुझसे ये चीज, जब भी कोई राशि अगर 39 से 52 हो गई तो ये कितना परसेंट अधिक है इससे, तो आप कहोगे सर 13 अधिक है अपॉन 39 और इंटू कर दोगे 100 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये 13 से कट जाएगा अपने पास 3 बार, तो 100/3 का मतलब 33 एंड 1/3%, ये लीजिए। लेकिन अगर कभी भी वैल्यू अगर काट देते हैं हम लोग, ये जो वैल्यू है ये अगर हम लोग काट देते हैं, 13 से कट रहा है 3 बार और 13 से कट रहा है 4 बार और रेशियो अपने पास आ गया 3:4, तो मुझे बताइए ये कितना अधिक है? तो आप कहोगे सर 1 अधिक है अपॉन 3 और इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 33 एंड 1/3%। तो चीजों को आप लोग काट भी सकते हैं, ये चीज आप लोग याद रखिए। जब भी आपके पास रेशियो अधिक पूछे तो हम लोग चीजों को काट सकते हैं, इस चीज को आप लोग याद रखिए सभी लोग। तो अगर काट सकते हो तो यहाँ पर रक्षा पर खर्च की राशि शिक्षा पर खर्च की राशि से कितना परसेंट अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास एजुकेशन पर जो होगा वो 1680 का 6% होगा। 1680 कहां से आ गया सर? ये दिया हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर 1680 अपने पास दिया हुआ है। उसके बाद डिफेंस पर 12% है। और ये जब भी पूछे कि इससे कितना परसेंट अधिक है, तो चीजों को सोल्व करने के बजाय आप लोग इनको काट सकते हो, आंसर सेम ही आना है। इनको अगर सोल्व करके आप पॉइंट्स में वैल्यू निकाल के सोल्व करते हो तो भी आंसर सेम आना है, और इसको काट कर करोगे तो भी सेम आना है। तो एक काटने वाला आप लोग सर्वेश्वर मूड ध्यान रखना भाई। आप 1680 से 1680 कट गया, 100 से 100 कट गया, ये 6 आ गया, ये 12 आ गया। इसको भी काट सकते हो, 6 से कट रहा है 1 बार और 2 बार, आंसर दोनों से ही सेम आना, तो हम लोग काफी बार काट लेते हैं। कितना अधिक है? 1 अधिक है, 1 बट्टे में 1 और गुना 100, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग समझ पाए होंगे। ना ना आलोक, अभी तो डीआई की प्रैक्टिस करेंगे भाई। अभी तो मैं अलग अलग टाइप की डीआई पढ़ा रहा हूं। देखिए आपको यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, अभी तो आप लोगों को अलग अलग टाइप की जो डीआई है उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और जैसे ही जैसे पहली क्लास में मैंने आप लोगों को टेबल वाले करवाए, दूसरी क्लास में हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन मैंने करवाए, तीसरी क्लास में आज मैं पाई चार्ट पढ़ा रहा हूँ। अभी जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अपने पास हैं ये मैं करवा रहा हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, आपको 2-3 दिन प्रैक्टिस करवाऊंगा बैंक वाले क्वेश्चन की, तो उससे आपकी डीआई और इंप्रूव हो जाएगी। कुछ बड़े क्वेश्चंस जो होंगे उसकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा 2-3 दिन, तो डीआई आप लोगों के लिए थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग एज वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अगर दिखाई दे रहा है तो मैं रहने देता हूं, चलिए कर लीजिए फिर आप लोग। क्वेश्चंस पढ़ते ही क्वेश्चन खुद ही सोल्व किया करो। आप लोग अपने आप सोल्व करने की कोशिश किया करो। द फॉलोइंग पाई चार्ट सो द परसेंटेज एक्सपेंडिचर, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। सब्सिडी पर हुए वे को दर्शाने वाले वर्थ सब्सिडी पर
सब्सिडी अपने पास क्या है, 21 डिग्री में है, ये सारे ध्यान रखना है, या परसेंटेज में है। यहाँ पर खर्च को दर्शा रहा है, तो 1% बराबर, हमें ये चीज याद है कि 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है। ये तो एग्जाम में बैठने से पहले ही हम लोग रट के गए हैं वहां पर। तो ये कह रहा है कि 21% किसके बराबर होगा, तो क्या 21% को आप लोग बदल सकते हो क्या, 3.6 को इंटू कर देंगे हम लोग 21 से। 21 126 अपने पास होगा 12 63, और अपने पास 12 75, तो ये 75.6 डिग्री डी अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अपने आप आंसर देने की कोशिश करो। देखिए पहली जो क्लास थी उसमें आप लोग डर गए थे। पहली डीआई की जो क्लास थी उसमें काफी सारे बच्चों ने डरना शुरू कर दिया था कि ये क्या है, क्या नहीं है, ये तो हमें समझ में आए ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अगर आप लोग बने रहोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी 100%। पहली बात, और दूसरी बात, ये चार पांच पांच टाइप की जो डीआई एक बार अगर हो जाएगी अपनी, तो फिर मैं मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो भी आपको एक बार फिर से डराएगी। लेकिन उसमें बने रहना। आज और कल तो हम लोग इनको, ये जो अलग अलग टाइप है आसान क्वेश्चन है जो एसएससी सीडीएस वगैरह पूछता है वो कर लेते हैं। फिर मैं 3 या 4 दिन आपको, 3 दिन तक 3 दिन कर लेते हैं, वो बैंक के क्वेश्चंस में ले आऊंगा और उन क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो अच्छे क्वेश्चंस जब आप लोग देख लोगे तो फिर एसएससी रेलवे सीडीएस वाली डीआई आसान हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। चलो करो आप लोग, बिना पेन चलाए आंसर दो, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, पेन आपको चलाना नहीं है, बिना पेन चलाए आंसर दीजिए। लैग आया है भाई, लैग आया होगा, झेलना उसको थोड़ा सा। द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, पाई ग्राफ में शिक्षा, एजुकेशन और स्वास्थ्य हेल्थ पर खर्च हुई राशि अरब रुपए में अपने पास ज्ञात कीजिए। ये 168 अपने पास यहाँ पर है, किस पर, एजुकेशन पर और स्वास्थ्य पर। एजुकेशन पर अपने पास 6, हेल्थ पर 4 है, तो क्या 10% होगा क्या? और इसका 10% का मतलब क्या 168 ही होगा क्या? क्योंकि 10% तो आप लोग वैसे ही सोच सकते हो, आपको पता है 1/10 आपको करना है, तो 1/10 अगर करना है तो एक जीरो हटानी है, तो 168 अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आप लोग कर पाए होंगे। चलिए फिर से मैं टाइप चेंज करता हूं और नया क्वेश्चन आपको करवाता हूं। ये चलो आप लोग करने की कोशिश करो। ये 36 ऊपर से स्टील जो ज्यादा ब्लैक है, हो सकता है आपको तो सारा ही ब्लैक दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये 36 वाला स्टील है, यहां से शुरू होगा और मिसलेनियस व्हाइट तक जा रहा है। 36, 78, 54, 108, और ये नहीं दिया हुआ कि ये कितना होगा। चलो सोल्व करो। 36, 72, 54 और 108। अब की बार टोटल खर्चा जो दिया हुआ है 4,50,000 रुपए दिया हुआ है, और ये हम लोगों को दिया हुआ है डिग्री में। क्योंकि हम लोगों को चीजें याद हैं, इन द गिवन पाई चार्ट व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ प्रतिशत में बताइए। तो हमें लेबर पर अपने पास जो है ये वाला 108 डिग्री है, तो हम लोगों को पता है कि 3.6 डिग्री, अब की बार उल्टा बदलना है, डिग्री को बदलना है, तो 3.6 डिग्री बराबर 1% होता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 1 डिग्री बराबर 1/3.6 डिग्री। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर 108 किसके बराबर होगा, तो 108 जो अपने पास होगा 108 डिग्री, वो अपने पास होगा 1/3.6, इंटू कर देंगे हम लोग 108 से। पॉइंट हटाओगे एक जीरो, 36 से कट गया अपने पास 3 बार। तो मुझे बताइए आंसर जो आ गया है वो 30%, ये अपने पास आंसर आ गया है।
डिग्री को वो परसेंटेज में बदलवा सकता है या परसेंटेज को वो डिग्री में बदलवा सकता है? हाँ और ना बोलिए, क्या इस टाइप से चीजें आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। पाई चार्ट जहां आप देखो, एक कॉन्सेप्ट बनाओ दिमाग में और ये चीजें बिल्कुल आसान होती हैं, इसको आप लोग साथ साथ याद रखिए। और 7 नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 8। In the given pie chart, what is the ratio of the total expenditure on steel, cement and bricks to the total expenditure on labor and miscellaneous expense? दिए गए पाई चार्ट में स्टील, सीमेंट और ईंटों पर कुल व्यय की तुलना में श्रम और विविध खर्चों पर कुल व्यय का अनुपात क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना और आप लोग सीखना। यहाँ पर देखिए, ये इसने कहा है हम लोगों को कि स्टील, सीमेंट और ईंट पर कुल व्यय की तुलना में श्रम और विविध पर। सबसे पहले स्टील, सीमेंट और ईंट, स्टील, सीमेंट और ईंट पर इनको अगर ऐड करें तो मुझे बताइए, अगर अपने पास ये 36 और 72 ऐड करते हो तो 108, इसमें 54 अगर जोड़ते हो तो क्या 162 हो गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास 162 हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। टोटल होता है 360 डिग्री, टोटल 360 होता है। ये 162 अगर है तो क्या ये अपने पास 198 बचेगा? और 198 कहां से आया? बचे हुए दोनों का, इन दोनों का सम। वो बात, ये तो सर दिया हुआ ही नहीं है, ये तो हमें दिया हुआ है ही नहीं। तो या तो इसको निकालना है तो 360 में से इन चारों को ऐड करके आप लोग माइनस कर दो तो ये आ जाएगा अपने पास। या आपको पता है टोटल, क्योंकि जब तक ये पूछा ही नहीं है तो क्यों निकालें, टाइम वेस्ट क्यों करें हम लोग, जब हमारे पास बाकी स्टील, सीमेंट, ईंट अगर 162 है और टोटल होता है 360, तो 360 में से 162 अगर माइनस कर लोगे आप लोग तो ये बच जाएगा 198, और ये अपने पास यहाँ पर आ गया है। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। 18 से कट रहा है अपने पास ये 9 बार, और 18 से कितनी बार कट रहा है? 11 बार। तो 9:11, जैसा आप लोगों ने मुझे बताया कि ये सर अपने पास आंसर है। ऑप्शन आ जाएगा डी। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ 90 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत हमें है नहीं। सचिन पटेल, अच्छा सचिन है क्या? ठीक है, मुझे लगा कोई और बच्चा ट्रिक पूछ रहा है। सचिन आ गए क्या आप? बहुत बढ़िया भाई। इसकी ट्रिक ये है सचिन, ये जो क्वेश्चन अगर अपने पास आता है इसको पढ़ लो। इसमें डी ऑप्शन हम लोग लगाते हैं, यहां से हम लोग ऐसे क्वेश्चन में डी ऑप्शन लगाते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर आता है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसको अगर आ जाए तो तुरंत डी ऑप्शन सबसे बढ़िया। सचिन भी आ गया है और अब अपने पास 9 नंबर क्वेश्चन भी आ गया। देखिए, सचिन आते ही क्वेश्चन को भी पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। सचिन आते ही क्वेश्चन भी ठीक आने शुरू हो जाता है। तो सचिन और सर्वेश्वर मून को दोनों को हम लोग समझाकर आगे पढ़ेंगे भाई, सर्वेश्वर और सचिन को। देखो, पढ़ो, करने की कोशिश करो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है। यदि विद्यालय सी के लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 6:5 है और विद्यालय बी में यही अनुपात 7:11 है, तो सी में लड़कों की संख्या और बी में लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात होगा?
if the ratio of the number of boys that of girls in school C is 6:5। C में अपने पास टोटल है कितने, तो आप कहोगे सर C में 79.2 है, टोटल 79.2 डिग्री है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, 79 पॉइंट अपने पास 2 डिग्री है सी में, और यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6:5। ये तो हुई सी की बात। फिर कह रहा है विद्यालय बी में यही अनुपात 7:11 है। बी में है कितने टोटल, तो आप कहोगे सर 64.8 है, ये अपने पास बी में। और बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो अपने पास है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो वो अपने पास दिया हुआ है सी में, लड़कों की संख्या और ठीक है 7:11, 7:11 ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है। हाँ और ना बताइए सचिन और सर्वेश्वर, दोनों भाई मुझे बताओ कि ये बात आप समझ पाए हो क्या कि मैंने कहां से लिख दी। दोनों भाई आंसर दो एक बार, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, फिर नहीं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको डेटा के रूप में बोर्ड पर लिख लिया है और कहीं पर कोई चेंज नहीं है। सचिन और सर्वेश्वर दोनों आंसर देना भाई। अब अपने पास यहां पर इसने रेशियो पूछा है, तो रेशियो पूछा अगर है तो रियल वैल्यू को काम में लेना जरूरी नहीं होता। जब भी अगर, क्योंकि इधर भी 9,000 आएगा इधर भी 9,000 आएगा तो 9,000 से 9,000 कटेगा, तो रियल वैल्यू को हम लोग काम में नहीं लेते। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये 7:11 है भाई। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो यहां पर सी में लड़कों की संख्या, तो ये है सी में लड़कों की संख्या, बी में बॉयज हम लोगों से कहा है, तो 79.2 जो है उसके नीचे टोटल के नीचे टोटल कभी भी रेशियो में बदलना है। सचिन और सर्वेश्वर दोनों आप लोग देखना भाई, कभी भी इसको रेशियो में बदलना है तो टोटल के नीचे टोटल हम लोग 11, ये रेशियो का टोटल 11 है और गुना कर देंगे 6 से, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान रखना टोटल के नीचे टोटल इनटू उसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे बी में लड़कियों की संख्या, दोनों भाई फिर समझना, 64.8 अपॉन अपने पास 18 और इंटू किससे कर देंगे हम लोग, इंटू कर देंगे गर्ल्स की संख्या के लिए 11 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, टोटल के नीचे टोटल लिखते हैं और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे, क्योंकि रेशियो पूछा है तो 9,000 का इतने डिग्री तो बट्टे में 360 और 9,000, इधर भी 9,000 बट्टे में 360 तो वो कट जाएगा 9,000 से 9,000, रेशियो अपने पास ही आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट अपने पास हट जाएगा, ये लीजिए इससे अपने पास हट गया है, 11 से इसको काटो, 11 से अपने पास 7 बार और अपने पास 2 बार, पॉइंट 18 से इसको काटिए, 18 × 3 अपने पास 54 होगा, बिल्कुल ठीक है। 10 बचा, 18 छिके 108, 36 से ये कट रहा है अपने पास 2 बार, तो रेशियो मुझे बताइए क्या 6 × 2 12 और उधर अपने पास ओनली बचेगा 11, हमने काट लिया है 12:11, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ दोनों लोग समझ पाए हो क्या, ये बात बताइए। आयुषी सक्सेना, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, जब भी रेशियो वगैरह पूछता है तो आप काटिए, हर चीज को सोल्व मत करो, ये मैंने आपको हमेशा सिखाने की कोशिश की है डीआई में। सर्वेश्वर आप भी सोचना शुरू कर दोगे, घर पर 2-3 बार इन क्वेश्चंस को करोगे तो। सचिन का आंसर आ गया है क्या, सचिन को समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। मुझे लगता है इन दोनों बच्चों को अगर मैं समझा दूंगा तो फिर और पूरी क्लास के तो ढंग से समझ में आ ही जाएगा। तो जो बच्चे थोड़ा सा जिनका मैथ्स वीक होता है उनको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, क्योंकि डीआई कुछ बच्चों के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। वैसे सचिन को तो हर चैप्टर ही कर रहा है, सचिन और सर्वेश्वर को तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ समझा देता हूँ, दोनों हाँ कर लेते हैं तो मुझे लगता है बाकी को तो अब आ ही गया होगा। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 10।
बिल्कुल ठीक है। बाकी सभी लोग करने की कोशिश करो भाई, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक तो मैं आपको क्या ही समझा पाऊंगा। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल डी एंड ई इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी एंड सी। यहाँ पर अपने पास सचिन और सर्वेश्वर भाई जब भी परसेंटेज अधिक पूछे तो आपको रियल वैल्यू काम में लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे नहीं करो कि डी और ई में निकाल लें तो टोटल 9000 है, डी में कितने होंगे, तो डी में अपने पास होंगे 61.1 डिग्री, 61.2 डिग्री बटे 360। ई में कितने होंगे अपने पास 9000 का, अपने पास यहाँ पर ई में होंगे 118.8 डिग्री। ऐसे करोगे तो फिर ये बड़ा हो जाएगा आपके लिए। फिर इन दोनों को आप लोग सोल्व करते हो और सोल्व करने के बाद आप लोग बोलते हो कि अपना आंसर ये आ गया, तो वो चीज गलत हो जाएगी। ध्यान रखना, इसको सोल्व करना, फिर बी और सी को सोल्व करना कि 9000 का पहले तो इसका टोटल निकालना सोल्व करके, फिर 9000 का आप लोग यहाँ पर बी में कितने हैं, तो बी में अपने पास होंगे 64.8 डिग्री, 64.8 डिग्री। डिग्री के लिए अपोन में 360 और सी में कितने होंगे 9000 का, सी में जो अपने पास है वो है 79.2 डिग्री, तो 79.2 डिग्री निकालेंगे बट्टे में 360। ये लो, इनको सोल्व करो, इनको सोल्व करो, जोड़ के देखना ये इससे कितना परसेंट अधिक है। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हर चीज को बिना मतलब, जब भी रेशियो पूछे या परसेंटेज अधिक या परसेंटेज कम पूछे तो फिर आपको रियल वैल्यू काम में लेनी जरूरी नहीं होती। ये बात मैंने आपको अभी भी सिखाई है। तो फिर सर क्वेश्चन कैसे करें, इसने कहा बी और सी, तो बी में डी और ई कितना परसेंट अधिक है, 118.8, 118.8 है, और दूसरा अपने पास है कितना 61.2। इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो तो मुझे बताइए जीरो जीरो। और मुझे एक बात बताओ, क्या ये 180 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। बाकी 64.8 को इधर, 64.8 को और 79.2 को अगर आप लोग जोड़ते हो तो मुझे एक बात बताइए, 64.8 ये रहा और 79.2 ये रहा, बी और अपने पास सी, इसको अगर आप लोग देखते हो तो ये अपने पास जीरो, ये अपने पास 4 और 144। अब इसने कहा है ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो चाहो तो इसको काट लो, 36 से कट रहा है, नहीं काटना चाहो तो अब कितना अधिक है 36, किससे अधिक है 144 से, और इंटू किससे कर दोगे 100 से, तो 36 से कट गया अपने पास कितनी बार 4 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार। तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 25%। बताओ क्या ऐसे पूरा सोल्व करना ज्यादा ठीक है या ऐसे डायरेक्ट हम लोग सोल्व कर लें वो ज्यादा बढ़िया है? ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो 36 अधिक है, किससे 144 से, परसेंटेज के लिए इंटू करते हैं 100 से, ये अपने पास आंसर आ गई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए हैं तो चलो करो क्वेश्चन नंबर 11। चलिए फिर से डिग्री वाला ही क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। मंजन करवाएंगे, पहले तो अर्थमेटिक करवाएंगे उसके बाद करवाएंगे एडवांस। कैलकुलेशन की भी लगाएंगे दीपांशु? करवाते हैं भाई कैलकुलेशन, इसका आंसर तो दो। यहाँ पर मुझे बताइए, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट सी इज वोट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग डी एंड ई। बिल्कुल ठीक है, सी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो डी व ई में कर्मचारियों से कितना परसेंट अधिक है, तो डी और ई को जोड़ना है भाई। वैसे तो 100.8 आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक बार जोड़ भी लो, नहीं तो बच्चों को लगेगा सर 100.8 कहाँ से आ गया।
तो इनको जोड़ा है भाई मैंने 100.8 जो है, और सी में जो कर्मचारी हैं वो 122 पॉइंट अपने पास 4 हैं। तो ये बताओ इससे कितना परसेंट अधिक है। तो मुझे बताइए ये जो अधिक है अपने पास, क्या लगभग अपने पास ये जो अधिक है वो क्या 21.6 अधिक है क्या? आपको सर बिल्कुल ठीक है, 21.6 अधिक है। बट्टे में अपने पास 100.8 आएगा, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 100 से इंटू कर दोगे, तो जो भी अपने पास आंसर आ जाएगा 21.6 से तो कम ही आना है। तो जो भी अपने पास आंसर आ जाएगा वो अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हैं क्या? जैसा आप लोगों ने बताया, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं भाई, कि 21.4 जो है उसको हम लोग टिक कर देते हैं, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए आप लोग इस चीज को समझ पाए क्या सभी लोग? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12, उस पर हम लोग चलते हैं। 2200 को 3200 का कोई काम नहीं है सर्वेश्वर। जब भी देखिए सर्वेश्वर, आपको शायद या तो याद नहीं रहता, या आपके साथ और कोई इश्यू है, या पता नहीं मुझे, इतना ध्यान देने के बाद भी आप क्लास के साथ नहीं आ पाते भाई। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतना आप पर पर्टिकुलर, सिर्फ आप पर ध्यान देने के बाद भी आप क्लास के साथ नहीं आ पाते। आज की क्लास में मैंने बताया कि रेशियो कभी भी आ जाए, या परसेंटेज अधिक या परसेंटेज कम पूछ ले, तो आपको वहां पर रियल वैल्यू काम में लेने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम, आप सुनते ध्यान से नहीं हो, या दूसरी चीज कोई प्रॉब्लम आपके साथ, या कोई हादसा हुआ है भाई, आप कोई चीज याद नहीं रखते हो। जबकि पिछली क्लासेस में तो मैंने बताई है, आज भी कम से कम 2-3 बार ये बात बोल चुका हूं, कि जब भी रेशियो में वैल्यू पूछे, या अपने पास परसेंटेज अधिक या परसेंटेज कम पूछे, तो आपको रियल वैल्यू काम में लेने की जरूरत नहीं होती। आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। यहां पर अब अपने पास यहां पर रियल वैल्यू पूछ रहा है। ए और बी में कर्मचारियों की कुल संख्या, सी में कर्मचारियों की कुल संख्या से एक्स अधिक है। अगर एक्स परसेंटेज होता तो रियल वैल्यू हम लोग काम में नहीं लेते। अगर परसेंटेज में होता तो रियल वैल्यू हम लोग काम में नहीं लेते। लेकिन यहां पर तो रियल वैल्यू पूछिए तो 3200 को काम में लेंगे। अगर ये एक्स परसेंट होता तो रियल वैल्यू में काम में लेता ही नहीं। लेकिन यहां पर परसेंटेज नहीं देकर वो रियल वैल्यू कही है। चलो सोल्व करो। साथ साथ रिवाइज करते रहो, कविता पढ़ते रहो उनको, पहले वाले चैप्टर्स को भी। ये तो मैं आपको, ये अगर 20 क्वेश्चन आज की क्लास में करवाता हूँ, तो ये 20 क्वेश्चन वापस जब आप करोगे तो ये आधे घंटे में, 40 मिनट में, 45 मिनट में हो जाएंगे। बाकी आप पिछले वाला चैप्टर पढ़ते रहो। If the total number of employee working in a department A and B exceed the number of employee in department C by X, then X lies between। यदि विभाग A और B में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या विभाग C में कर्मचारियों की संख्या से X अधिक है, तो X का मान इसमें से किसके मध्य स्थित है? ऐसा हम लोगों से कहा गया है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। A और B में कर्मचारियों की कुल संख्या, A और B में, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब देखिए एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। ए और बी में कितने लोग काम कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए यहाँ पर। तो आप लोग कहोगे सर ए और बी की अगर मैं बात करूं तो 3200 का, ए प्लस बी में मैं निकाल रहा हूं, तो 3200 का अपने पास 8 होगा, ये अपने पास 16, 9 और 7 अपने पास 16 है, 12 और अपने पास 13 है, 136.8 डिग्री अपॉन 360। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास लिखा हुआ है 80 और 56 136 हो गया, और आगे अपने पास 0.8 है, ये लीजिए। ये अपने पास, ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे इस चीज को सोल्व कर लेते हैं, और फिर यहां पर तो डीआई में मैं एक ही बात कर रहा हूं, इन दोनों में सोल्व कर लिया, और सी में सोल्व कर लिया 3200 का। सी में जो है वो 122.4 है, 122 पॉइंट अपने पास 4 डिग्री है। इसको फिर से वो सोल्व कर लेते हैं, और दोनों का फिर अंतर निकाल लेते हैं।
मैं हर बार प्रत्येक बार एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डीआई में जब भी चीजें अगर सोल्व करवाए वो, तो आप लोग ऐसे सोल्व करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ये 122.4 है, बिल्कुल ठीक है, और कोई गलत तो नहीं हो गया ना अपने पास, बिल्कुल सही जोड़ रहा हूं मैं। तो आप लोग क्या करोगे, इसके लिए आप लोग यहां पर इसमें से डायरेक्ट आप लोग इस चीज को माइनस कर दो। तो माइनस कर दोगे तो जो कॉमन आ रहा है ना वो कॉमन ले लो आप लोग, 3200/360 जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, सोल्व मत करो। हर चीज देखते ही सोल्व नहीं करते, इन दोनों को कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा अपने पास 136 माइनस ये अपने पास बचेगा 12। तो वो मुझे बताइए इसमें से, ये तो कॉमन आ चुका है और बचे हुए में से कॉमन लोगे तो क्या 14.4 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 14.4 होगा, पॉइंट से ये जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 36 से कट गया 4 बार, तो क्या आंसर 128 आ गया है क्या? और 128 किसके बीच है? 120 से 140 के बीच है, तो ए अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। मैं ये बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वर्षा, कीनिया, एक बात लिख लो अपने दिमाग में, दूसरे की कॉपी में, खुद की कॉपी में, छत पर, बोर्ड पर, दीवार पर। जब परसेंटेज अधिक पूछे तो रियल वैल्यू काम में नहीं लेते, रेशियो में पूछे तो रियल वैल्यू काम में नहीं लेते। अगर एक ही पाई चार्ट है, दो अगर होगा तो उनमें तो काम में लेंगे, फिर कहीं आप ये सोचोगे सर इसमें काम में कैसे नहीं लिया। एक ही वैल्यू, एक ही पाई चार्ट अगर है तो रेशियो में पूछे तो रियल वैल्यू काम में नहीं लेते। अगर यहां पर परसेंटेज अधिक या परसेंटेज कम पूछे तो रियल वैल्यू काम में नहीं लेते। इसके नीचे ये मत लिखना कभी काम में नहीं लेते, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि रियल वैल्यू कभी काम में नहीं लेते, ये बात मैंने नहीं बोली है। यहां पर रियल वैल्यू पूछिए, एक्स परसेंटेज, देखो मैं खुद बता के गया, 3 बार बोल के गया कि परसेंटेज अगर होता तो अपने पास यहां पर हम लोग काम में नहीं लेते रियल वैल्यू, लेकिन परसेंटेज नहीं पूछ के वो रियल वैल्यू पूछ रहा है कितनी अधिक है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सेकंड लाइन कुछ नहीं है सचिन, आप तो इसको सोल्व कर लो मेरे भाई, कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, दोनों में अंतर 128 का आएगा जब आप सोल्व करोगे, तो कौन से के बीच है टिक कर देना। सेकंड लाइन एक बार सचिन आप छोड़ दो, आप फर्स्ट लाइन ही समझ लो, इसको सोल्व करो खुद से बैठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 13। कोशिश करोगे तभी चीजें हो पाएंगी, कोशिश आपको करनी पड़ेगी, करो आप। बताओ रियल वैल्यू काम में लोगे क्या? बताइए। अब समझ में आ गया तो क्या फायदा सर्वेश्वर, आप 3 मिनट में भूल जाओगे भाई, 3 या 3.5 मिनट में लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा भूल जाओगे आप। फायदा तो तब होना जब आप याद रखो, और एग्जाम है 3 महीने बाद, आप भूलते हो 3.5 मिनट में। एक बार बता दे बच्चा भूल जाए कोई बात नहीं, 2 बार बता दे भूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोई चीज अगर 5-7 बार आ चुकी है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर चुके हो, तो वो तो फिर हमेशा याद रहनी चाहिए। तो यहां पर रेशियो में अगर पूछा है तो रियल वैल्यू काम में लेने की जरूरत नहीं है अब आपको। यदि काम में लेके देखना, एक बार काम में ले लोगे तो भी आंसर वही आना है, और नहीं लोगे तो भी वही आना है, तो इससे अच्छा मत लो, क्यों टाइम वेस्ट अपना करते हो। इसने कहा डी में कर्मचारी जो है वो महिला कर्मचारी, डी और ई में, ये डी की बात कर रहे हैं। एक तो अपने पास मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो अपने पास दिया हुआ है 4:5। एक बात कर रहा है वो डी में अपने पास ये, ई में यही अनुपात, ई की अगर मैं बात करूं मैन और वुमेन की, तो वो हम लोगों को रेशियो दिया हुआ है 9:11, बिल्कुल ठीक है। डी और ई में सभी पुरुष कर्मचारियों की संख्या, बी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताइए। डी व ई में दोनों में मैन हम लोगों से पूछा है, तो मुझे बताओ डी में अपने पास है कितना। डी अपने पास ये रहा 64.8, डी में टोटल है 64 पॉइंट अपने पास 8 है, और ई में जो टोटल है वो अपने पास 36 है। तो बताइए, अपने पास दोनों मैन पूछे डी और ई में सभी मैन,
What is the ratio of the total male employee in D and E to the total employee in B? बिल्कुल ठीक है। D व E में मैन कितने हैं? तो इसमें जो मैन होंगे, टोटल पूछा है 64.8 अपॉन 9, इंटू कर दोगे 4 से तो इतने मैन आ जाएंगे, और इसमें मैन 36 अपॉन अपने पास 9:11 का मतलब अपने पास बट्टे में ये अपने पास आ जाएगा 9 और 11 20, और गुना कर देंगे हम लोग 9 से, तो ये अपने पास इतने मैन आएंगे। यहां से पॉइंट अगर आप लोग हटाते हैं, पॉइंट अगर हटाते हो आप लोग, तो अपॉन में अपने पास एक जीरो आ जाएगा। 9 से कट रहा है ये 10 बार, और 9 से कट रहा है 9 7 63 अपने पास। यहाँ पर 9 से कट रहा है 63, 9 गुना 2 18, तो अपने पास 2 से कट रहा है 10 बार, और 2 से कट रहा है 18 बार। आगे भाई यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, दोनों जगह से यहां से 18 गुना अपने पास 18 कॉमन ले रहा हूं। 18 अगर कॉमन ले लोगे आप लोग 18/10 दोनों जगह से, तो यहां से अपने पास 18 अगर कॉमन लोगे तो 4 चौक 16 बचेगा, और यहां से अगर कॉमन लोगे 18 तो 9 अपने पास बचेगा। तो मुझे एक बात बताइए कि 18/10 गुना इसकी जो वैल्यू आ गई है, क्या 18/10 गुना 25 आ गई है क्या? इस चीज को मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, ये ऐसे कैसे मैं पढ़ा रहने दूंगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। यहाँ पर सभी कर्मचारियों की संख्या, बी में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या, तो बी में कार्यरत सभी कर्मचारी, मुझे बताओ क्या 57.6 डिग्री है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 57.6 डिग्री है, ये लीजिए बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अगर आप लोग पॉइंट हटाते हो, ध्यान से सुनना, अगर ये पॉइंट हटाते हो तो अपॉन में एक जीरो लग जाएगा। 10 से अपने पास 10 कट गया, 25 तो इधर आ ही जाएगा, 18 से कट रहा है 3 बार और 2 बार, तो ये अपने पास रेशियो आ गया 3:2, 25:32। ये अपने पास बी ऑप्शन आ गया है। कौन सी वैल्यू को हमने काम में ली और कौन सी वैल्यू को हमने काम में नहीं ली, अब मुझे बताओ क्या सभी बच्चे ठीक से समझ पाए हो क्या? यहां पर जब भी रेशियो में पूछे या परसेंटेज अधिक या परसेंटेज कम पूछे और एक ही पाई चार्ट है, तो फिर हम लोग यहाँ पर रियल वैल्यू काम में लेनी जरूरी नहीं होती। फिर दो पाई चार्ट हैं, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, कि इसमें 3200 लोग हैं, दूसरे में 3500 लोग हैं, तो उसमें फिर रियल वैल्यू भी काम में लेंगे। यहाँ तो दोनों जगह ही 3200 आएगा, ये भी 3200 का इतना होगा और ये भी 3200 का, तो 3200 से 3200 कट जाएगा। वहां पर अगर दो पाई चार्ट आ जाए कि 3200 का तो ये है, 3500 के लिए ये है, तो फिर उसमें रेशियो में भी रियल वैल्यू हम लोग काम में लेता है। चीजें सारी ही आसान है, अगर आप लोग थोड़ी सी भी कोशिश करते हो तो, और कोशिश करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। काटो 576 को 18 से काटो। शुभम वो भी करवाऊंगा, दो पाई चार्ट वाला आपने कहा और आ गया देखो। यूएसए यहां से शुरू हो रहा है, ये आप पढ़ना सीखिए। मुझे एक बात बताओ, यूएसए में लिख देता हूं अगर आपको नहीं पता तो। ये अपने पास यूएसए यहां से शुरू हो रहा है, ये यूएसए है, ये यूरोप है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, और चौथे नंबर पर ये अफ्रीका है। तो ये यहां से शुरू हो रहा है यूएसए से, और साइक्लिक ऐसे चल रहा है। अगला एज पढ़ाएंगे पहले, देव प्रताप सिंह एज पढ़ाएंगे पहले। डीआई पहले ठीक से करवाऊंगा आपको, डीआई कर लीजिए पहले। ले लो, दे रहे तो।
ध्यान से सुनने की कोशिश करो। यदि भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या, ये हैं आने वाले, भारत को आने वाले हैं, भारत में आने वाले, और ये हैं भारत से जाने वाले। तो टोटल भारत आने वाले अगर ये हैं, तो भारत से दूसरे देश में पर्यटकों की संख्या, जाने वाले अपने पास ये हैं, ये अपने पास यहां पर है 21, 35, 600। आने वाले टोटल ये हैं 21, 35, 600। और यूएसए से भारत की तुलना में कितने अधिक लोग, और ये है 20, 45, 450। तो बताइए यूएसए से भारत की तुलना में कितने अधिक लोग भारत से यूएसए गए, ज्यादा यूएसए जाएंगे, ये जाने वाला है। देखो यूएसए अपने पास फर्स्ट है, यहाँ 26% तो आ रहे हैं और 42% जा रहे हैं, तो आप लोग कितने अधिक हैं। तो अब की बार दोनों पाई चार्ट अलग अलग हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि सर ये 26 है ये 42 है तो 16% अधिक है, तो मैं 16% निकाल लेता हूं। यहाँ पर एक पाई चार्ट नहीं है, दो हैं। यहाँ पर ये जो 26% है इस संख्या का है, यहाँ पर 42% इस संख्या का है। तो आप लोग डिफरेंस 16% नहीं निकाल सकते, क्योंकि रियल वैल्यू दोनों की अलग अलग है। तो भारत से जाने वाले कितने होंगे, 20, 45, 450। ये जो अपने पास है 20, 45, 450, इसका तो मुझे बताइए कितना परसेंट होगा, 42% होगा। बिल्कुल ठीक है। और उसमें से आप लोग माइनस कर दोगे आने वाले 21, 35, 600 हैं। आने वाले जो हैं वो 21, 35, 600 हैं, और इसका कितना परसेंट होगा, तो आप कहोगे सर इसका होगा अपने पास 26%। 21, 35, 600 है, इसका 26%, ये लीजिए ये आ गया। एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आप लोग देखोगे यहां से चारों ही यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो पूरा सोल्व करने के बजाय हम लोग क्वेश्चन को ओनली यूनिट डिजिट से सोल्व करेंगे। पूरा सोल्व करने के बजाय हम लोग क्वेश्चन को ओनली यूनिट डिजिट से सोल्व करेंगे। दो जीरो से दो जीरो कट गया, यहाँ तो 6 गुना 6 यूनिट डिजिट 6 है। इसकी जीरो से जीरो कट गया, 2 से 21 बार, और 2 से अपने पास 5 बार। चलिए 5 से काटिए इसको, 5 से काटोगे 4, 0, 9, 0, 9, तो अपने पास यहाँ पर आ गया 9। 9 में से 6 माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट 3 आनी चाहिए, और 3 आनी चाहिए तो क्या ऑप्शन पहला होगा, ए ऑप्शन होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो जब यूनिट डिजिट अगर अलग अलग हो तो थोड़ा सा ये चीज आप लोग देख सकते हो, हमने चारों ऑप्शन भी दिमाग में आप लोग रखोगे तो थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। क्या हम लोग आगे बढ़े, दोनों तरफ से 9 का 1 से गुना करके 9, 6 का 6 से गुना करके 6, तो 9 में से 6 माइनस किया तो यूनिट डिजिट 3, अपने पास आंसर आ गया है। जब यूनिट डिजिट अलग अलग हो तो अलग अलग आप लोग ऐसे कर सकते हो। चलिए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो 15 नंबर को। हाँ ओनली यूनिट डिजिट अलग अलग होगी तो। हाँ पढ़ाएंगे सचिन, पढ़ाएंगे भाई। हाँ सचिन भाई, हाँ कर रहा हूँ भाई, करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे। In the given pie chart, if 1657850 is the total number of tourists visiting India, how many visited from Australia? यदि इतने आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या, भारत आने वाले जो हैं ये अपने पास पर्यटक टोटल 1650,850 अगर है, 16 अपने पास 57, यहाँ पर 850 अगर है, और इनटू कर देंगे ऑस्ट्रेलिया आने वाले। तो बताइए ऑस्ट्रेलिया से कितने पर्यटक आए, ऑस्ट्रेलिया से आने वाले, तो ऑस्ट्रेलिया ब्लैक वाला है, और ये होगा अपने पास 34%। ये लीजिए, जीरो से आप जीरो को काट सकते हैं, 2 से कट रहा है 17 बार, और 2 से कट रहा है 5 बार। 5 का जब यहाँ पर इंटू करोगे तो 5 गुना 3 15, 5 गुना 3 15, एक बचेगा ये हो गया,
2 बचेगा तो 25, 3 बचेगा तो 7, 7 7 49। क्या यूनिट डिजिट से ही हम लोग सोल्व कर सकते हैं क्या? इस क्वेश्चन में भी अपने पास, और कोई जरूरी नहीं यूनिट डिजिट सेम हो, दो ऑप्शन में भी यूनिट डिजिट सेम हो सकती है, तो फिर आगे भी सोल्व कर लो, क्योंकि 17 का पहाड़ा तो आपको आता होगा। लेकिन कभी अगर ऐसा ऑप्शन मिल भी सकता है, 100% क्वेश्चन में नहीं मिलता, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में 30 में से एक दो क्वेश्चन में या तीन चार क्वेश्चन में मिल जाता है, तो यूनिट डिजिट से, टेंस डिजिट से ऐसे आपको जरूर ऑप्शन लगाने चाहिए, ये याद रखिए आप। और ये अगर याद है तो चलो करो क्वेश्चन नंबर अपने पास 16। सर्वेश्वर सीख के करोगे क्या तो भाई भूल जाओगे आप, 2.5 मिनट का खेल है पूरा। अतः मैं सचिन, वो मेरी तरफ से भाई, सचिन शर्मा। अब एक दो कोई छोटे मोटे टॉपिक जैसे बचे हैं, एज है या ये आप कर सकते हो, या मेरे से करना है तो कर लो अगले 5-10 दिन में। दिए गए पाई चार्ट में किस देश आने वाले पर्यटक उस देश में जा रहे पर्यटकों की संख्या से अधिक है? यहाँ पर कह रहा है देश से भारत आने वाले पर्यटक उस देश में जा रहे पर्यटकों की संख्या से अधिक है, आने वाले अधिक होने चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पर यूएसए में तो 42 की जगह अपने पास, ये यूएसए में तो पहला तो नहीं है, इसमें 31 की जगह 30 कम हो गया, इसमें 20 की जगह 34 हो गया, और 7 की जगह अपने पास 10 हो गया। तो क्या ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका दोनों में ही ऐसा है क्या? ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका ऐसा अपने पास दोनों में है, ये अपने पास आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा, ये बात ध्यान रखना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसने ऊपर कोई डेटा दिया ही नहीं है। मान लो यहां पर जो लोग होते वो होते 200, मान लो यहाँ पर लोग होते 200 और यहाँ पर लोग होते 100, क्योंकि टोटल संख्या तो ये दिया ही नहीं है कि बराबर है या नहीं है। तो 200 का जब 7% आप निकालोगे तो 200 का 7% अपने पास होगा 14, और 100 का जब 10% निकालोगे तो 100 का तो 10% 10 ही होता है, ज्यादा कहाँ हुआ, ये तो उल्टा कम और हो गया। तो ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि टोटल वहां पर संख्या क्या है। यहां पर ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि टोटल संख्या वहां पर क्या है, क्योंकि ये दोनों अपने पास, मान लो 200 तो आए और 100 ही गए, तो ये 14 और ये 10, ये तो उल्टा कम हो गया, जबकि 7 से 10 हमने ज्यादा बोल दिया है। जैसे 200 का 20% करोगे तो 40 आएगा, 200 का 20% अगर करोगे तो 40 आना है, और 100 का 34% करोगे तो 34 आना है। तो ज्यादा कहां हुआ, 20 से 34 तो परसेंटेज में तो ज्यादा है, लेकिन रियल में तो क्या कम हो गया है क्या? तो अपने पास आंसर जो आएगा ये अपने पास आ जाएगा, नन ऑफ दीज आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए होंगे तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करने की कोशिश करते हैं, और आप लोग उसको पढ़ना, पढ़ो और करने की कोशिश करो। सचिन अभी बताता हूँ मैं, 1-2 दिन में बताता हूँ भाई आपको। प्रैक्टिस करवानी है मेंस के लिए तो क्लासेस नहीं लूंगा भाई, ओनली प्रैक्टिस करवाऊंगा, ध्यान रखना। Answer, study the pie chart and answer the questions. If 50% of employee in office E are transferred to office D, E के 50%, E में देखिए अपने पास है कितने, ये देखो E में अपने पास है 64.8 डिग्री, ई में 64.8 डिग्री है, और डी में कितने हैं, डी में अपने पास है 57.6 डिग्री।
57 पॉइंट अपने पास 6 डिग्री ये है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब इसने कहा है हम लोगों से, अगर ई के 50%, ई का जो 50% है, ये इसका 50% 32.4 होना है। ये अगर आप लोग इसमें डाल दोगे तो इसमें मुझे बताइए कि 90 डिग्री हो गया है क्या? लेकिन वो प्रतिशत में पूछ रहा है। डिग्री को अगर कभी भी परसेंटेज में या तो ऐसे बदल सकते हो, 90 टोटल है अपने पास 360 और गुना कर दोगे 100 से, तो ये अपने पास ये लो 25% आ जाएगा। ये अपना आंसर है। या वैसे भी बदल सकते हो, 3.6 डिग्री बराबर 1% के बराबर होता है, तो 90% किसकी, 90 डिग्री किसके बराबर होगा, ये आप लोग इसको चेक कर सकते हो। तो ये भी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या ये ज्यादा ठीक है, अपने पास 90 360 में से है और गुना कर दो 100 से, अपने पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 18 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। ये क्वेश्चन वापस वही आ गया भाई जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। डी व ई में कर्मचारियों की कुल संख्या एक से कितना प्रतिशत अधिक है? संख्या चेंज है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। डी और ई में, तो इनको दोनों को अगर जोड़ोगे, डी को और ई को, तो ये अपने पास होगा 4, यहां पर ये अपने पास होगा 2 और 2, 122.4। डेटा भी वही अपने पास आएगा शायद। ए में कितना परसेंट अधिक है, बाकी वैसे तो डेटा अलग अलग है लेकिन फाइनल डेटा तो सेम ही आ गया है। ये कितना परसेंट अधिक है इससे, तो अधिक है 21 पॉइंट, अपने पास 6 अधिक है। बट्टे में अपने पास 100.8 और इंटू कर रहे थे कितना परसेंट अधिक के लिए, 100 के लिए, तो अपने पास आंसर आ रहा था 20.6 आ रहा था या 21.4 आ रहा था। ऐसा कोई आंसर आपके पास आ रहा था, अगर आपको याद है तो। आज तो सचिन भी कह रहा है सर स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अभी होगा तरुण। इसमें स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी भी लिखो तुषार भाई। आपने जो लिखा है इसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स भी आप लिखिए। Study the given graph and answer the question that follows. यहाँ पर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी इज 23.8। बी में कर्मचारियों की संख्या डी व ई में कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत अपने पास है? अधिक या कम नहीं पूछा, कितना प्रतिशत है, तो 73.8 अपने पास बी में है। डी और ई, तो अपने पास डी और ई का मतलब कि अपने पास 150 हो गया है क्या, और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 15 का आप लोग भाग दे दो, 15 से अपने पास 4 बार, तो आंसर अपने पास कौन सा आ जाएगा, ये अपने पास 15 का, इसमें 0 से 0, 15 पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, 15 का इसमें भाग दे दो, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या डिवाइड कर पाओगे क्या, बताइए भाई। इस पॉइंट के कारण एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सिर्फ 15 का भाग देना है इस चीज में। 26 से स्टार्ट करेंगे अंकित, 26 अगस्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग करने की कोशिश करो। तो 20 क्वेश्चन भाई मैं करवा देता हूं, पाई चार्ट आपके समझ में आ गया होगा, बाकी क्वेश्चन सब आप लोग करना। अंकित झा, डीआई से कैसे एडमिशन ले सकते हो भाई आप? कोई बच्चे को एंट्री दी नहीं है भाई। डीआई से तो नहीं ले सकते आप।
If 20% of the employee working in department E are transferred to the department A, then the difference between the number of employee in A and 124% of the employee working in department C. यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि ई में कार्य करने वाले 20% कर्मचारियों को विभाग ए से स्थानांतरित कर दिया जाए तो विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या और सी का 124% के बीच का अंतर बताओ। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, जो टोटल अपने पास है, अब टोटल जो भी अपने पास पीछे डेटा दिया हुआ है, टोटल वहां पर 3000 लोग हैं। टोटल जो है वो 3000 लोग हैं। अगर मैं ए की बात करता हूं, यदि विभाग ई में कार्य करने वाले 20% को ए में स्थानांतरित कर दिया जाए तो ई में है कितने, मुझे बताइए। यहां से अगर आप लोग देखोगे ई में 93%, 93 डिग्री है। इसका 18.6 ही आ गया है क्या आपको? बिल्कुल। और ये 18.6 किस में डाल दिए? ये ए में डाल दिए। तो ए में 18.6 जैसे आप लोग डालोगे 64.2 ये है, और ई के 20%, तो ई का 20% जब हम लोगों ने निकाला 18.6, ये इसमें अगर आप लोग डाल देते हो तो मुझे बताइए ये जो अपने पास होगा 82.8 हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर ये कहेगा टोटल अगर 3000 है तो 3000 का तो इतने डिग्री, 82.8 डिग्री ये लीजिए इसको, क्योंकि अब की बार रियल वैल्यू पूछ रहा है, परसेंटेज अधिक या परसेंटेज कम नहीं पूछ रहा, रियल वैल्यू पूछ रहा है। दूसरा सी में कर्मचारियों का 124%, तो सी में 3000 का यहां पर अपने पास सी ये रहा 72 डिग्री है। लेकिन 72 डिग्री यही नहीं रुकना, इसका 124% के बीच का अंतर थोड़ा चेंज कर दिया है। सी के कर्मचारी नहीं, उसका 124% और दोनों के बीच का अंतर हमें देखना है। तो यहां से चीजों को आपको जैसे मर्जी है वैसे सोल्व कर लो। जो कॉमन आए उसको आप लोग कॉमन कर लीजिए, बाकी आंसर आ जाएगा। नारायण के लिए मैं रिपीट कर देता हूं। नारायण देखिए ई के 20%, तो ई अपने पास 93 है, उसका 20% हम लोगों ने डाला, वापस समझा रहा हूं मैं, उसका 20%, तो 93 का 20% क्या 18.6 होगा क्या? आप बिल्कुल कहोगे सर 18.6 होगा। तो 18.6 प्लस अपने पास ए में 64.2 अपने पास था ही, तो 64.2 प्लस 18.6 दोनों को जोड़ोगे तो ए में अपने पास इतने कर्मचारी हो जाएंगे। तो 3000 का तो इतना डिग्री, और सी में अपने पास है 72 डिग्री, तो 3000 का 72 डिग्री, लेकिन यही नहीं उसका 124%। तो आंसर जैसे कुछ बच्चों ने बताया 54 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, करने की आप लोग कोशिश करना। कल की क्लास में हम लोग और जो टाइप है उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग साथ साथ सारे क्वेश्चन जो हैं उनको एक साथ कर लेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।